बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर आबदा अमीन here with lecture of pharmaceutics for the session 2020। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इमल्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो इमल्शन में आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, पेज नंबर 49। तो इमल्शन को प्रिपेयर करने के कितने मेथड्स हैं वो देखते हैं। कॉन्टिनेंटल और ड्राई गम मेथड, इंग्लिश और वेट गम मेथड, बॉटल और फोर्ब्स बॉटल मेथड। ये 3 मेथड हैं जो इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले देखते हैं ड्राई गम मेथड। एक इमल्शन बनाने के लिए या इनिशियल इमल्शन के लिए जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स 3 यूज़ होते हैं, जो कि हैं ऑयल, वाटर और गम। आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि 2 इमिसिबल फेजेस होती हैं और तीसरा जो है उनको मिसिबल बनाता है वो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। तो एक प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो यही 3 हैं, ऑयल, वाटर और गम। The emulsifying agent, usually acacia, is mixed with the oil before the addition of water, that is dry gum। कि emulsifying agent जो है वो मिक्स किया जाता है ऑयल के साथ before the addition of water, वाटर के ऐड करने से पहले, और जो कि एक ड्राई गम कहलाता है। कि emulsifying agent को ऑयल के साथ मिक्स कर लिया तो ये एक ड्राई गम प्रिपेयर हो जाती है, और इसी वजह से इसको ड्राई गम मेथड भी कहते हैं। कि फर्स्ट स्टेप जो है उसमें वाटर का इस्तेमाल नहीं है, ऑयल और अकेशिया को मिक्स किया जाता है और एक ये ड्राई गम प्रिपेयर हो जाती है। द कॉन्टिनेंटल मेथड इज़ आल्सो रेफर टू एज द 4:2:1 मेथड। इस मेथड को 4:2:1 मेथड भी कहा जाता है। किस वजह से? बिकॉज फॉर एवरी 4 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ ऑयल के ऑयल के 4 पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वाटर के 2 पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, एंड 1 पार्ट ऑफ द गम आर एडेड इन द प्रिपेयरिंग द इनिशियल और द प्राइमरी इमल्शन। एक प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए जो है ये रेशो इस्तेमाल होती है, 4 पार्ट्स ऑयल के, 2 पार्ट्स वाटर के और 1 पार्ट जो है वो गम का इस्तेमाल होता है। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट ऐड हो जाते हैं तो एक प्राइमरी इमल्शन बन जाती है। उसके बाद जो है अदर फॉर्मुलेटिव इंग्रेडिएंट्स दैट आर सॉल्युबल इन और मिसिबल विद द एक्सटर्नल फेज मे देन बी मिक्स्ड इनटू द प्राइमरी इमल्शन। कि जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि एक्टिव ड्रग होगी, कोई कलर होगा, फ्लेवरेंट होगा, और इसके अलावा कोई प्रिजर्वेटिव हो सकता है, जितने भी बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे जो कि एक्सटर्नल फेज में सॉल्युबल होंगे, वो प्राइमरी इमल्शन में ऐड कर दिए जाते हैं। When all necessary agents have been added, जब सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाते हैं, द इमल्शन इज ट्रांसफर टू अ ग्रेजुएट एंड मेड टू वॉल्यूम विद वाटर। इमल्शन को एक ग्रेजुएट में ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो होता है, या ऐसा कोई कंटेनर जो कि ग्रेजुएटेड हो, उस पर मार्किंग हो वॉल्यूम की, उसमें इसको ट्रांसफ़र किया जाता है और उसका वॉल्यूम जो है वो मेकअप कर लिया जाता है वाटर के साथ या एक्सटर्नल फेज के साथ। अब ड्राई गम मेथड क्या है? कि इमल्सिफाइंग एजेंट को पहले एक ड्राई मोर्टर में ऐड किया जाता है, फिर उसमें ऑयल डालते हैं और उसकी जो है पेस्टल के साथ उसकी ट्रिचुरेटिंग करते हैं। ट्रिचुरेशन के साथ साथ जो है उसका जो पार्टिकल साइज़ होगा इमल्सिफाइंग एजेंट का वो डिक्रीज़ होता जाएगा और उसकी मिक्सिंग होती जाएगी ऑयल के साथ। जब ये मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाता है, उसमें कोई लम्स मौजूद नहीं रहते, तो इसमें वाटर जो है एट वंस ऐड कर दिया जाता है। सारा वाटर उसमें ऐड कर दिया जाता है और उसकी रैपिडली मिक्सिंग करते हैं और इन वन डायरेक्शन मिक्सिंग की जाती है ताकि उनकी सेपरेशन ना हो। जब रैपिडली मिक्सिंग होगी, वन डायरेक्शन में मिक्सिंग होगी, और इसको इतनी देर मिक्स किया जाता है कि इसमें एक पॉइंट पे ख़ास किस्म की क्लिकिंग साउंड आना शुरू हो जाती है और वाइट पेस्ट बन जाता है। ये इंडिकेशन है कि प्राइमरी इमल्शन तैयार हो गई है। अब ये प्राइमरी इमल्शन तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट है तो वो पहले ऐड करेंगे, और जो सॉलिड होंगे वो एक्सटर्नल फेज में या वाटर में उनको डिज़ोल्व करके वो ऐड किए जाते हैं और उनकी मिक्सिंग कर ली जाती है फर्दर कुछ मिनट्स के लिए। जब ये तैयार हो जाती है तो एक ग्रेजुएट सिलेंडर में उसको डाल के उसका वॉल्यूम मेकअप कर लिया जाता है, वॉल्यूम पूरा कर लिया जाता है जितनी के रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेट गम मेथड। इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए वेट गम मेथड जो है ये भी एक ट्रिचुरेटिंग मेथड है। इसका जो ड्राई गम मेथड की तरह ही है, रेशो सेम है इसमें भी।
लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ जो इंग्रेडिएंट है, एडिशन जो करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, और टेक्निक ऑफ मिक्सिंग, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। द इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ एडिड टू द वाटर। देखिए ड्राई गम में आपने देखा कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ऑयल में ऐड किया जाता है। वेट गम में जो क्या करते हैं, द इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ एडेड टू द वाटर इन विच इट इज़ सॉल्युबल। कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वाटर में ऐड किया जाता है जिसमें वो हल होने वाला हो, टू फॉर्म अ म्यूसिलेज, उसको हल किया जाता है। मतलब एक मॉर्टर में इमल्सिफाइंग एजेंट लेके उसमें वाटर ऐड किया जाता है और उसकी मिक्सिंग की जाती है, उसकी की ट्रिचुरेशन की जाती है, जब यहाँ तक कि वो एक म्यूसिलेज फॉर्म में या एक पेस्ट फॉर्म में आ जाती है। एंड देन द ऑयल इज़ स्लोली इनकॉर्पोरेटेड टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्शन। यहाँ पे ऑयल जो है इसमें इकट्ठा नहीं डाला जाता, बल्कि इसमें ऑयल जो है वो पोर्शंस में डाला जाता है। एक पोर्शन डाल के उसकी मिक्सिंग की जाती है, फिर फर्दर पोर्शन डाला जाता है, मिक्सिंग की जाती है। इस तरह पार्ट्स में ऑयल डाल के उसकी मिक्सिंग की जाती है, दैट इज़ वेट गम। और इस तरह ये मेथड जो है वेट गम कहलाता है। वेट गम के फर्स्ट जो है इसकी फर्स्ट स्टेप में इमल्सिफाइंग एजेंट को वाटर के साथ मिक्सिंग की जाती है और इसका म्यूसिलेज तैयार किया जाता है, इस वजह से ये वेट गम मेथड है। Should the mixture become too thick, additional water may be blended into the mixture before another portion of the oil is added. अगर फर्स्ट पोर्शन ऑयल का डालने के बाद महसूस हो कि जो मिक्सचर है या म्यूसिलेज है काफ़ी थिक हो गया है या उसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया जा सकता है एक दूसरा पोर्शन ऑयल का डालने से पहले। The other formulative materials are added and the emulsion transferred to a graduate and brought to वॉल्यूम विद वाटर। जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऐड करने के बाद उसकी मिक्सिंग की जाती है और फिर ये प्राइमरी इमल्शन जो है वो एक ग्रेजुएट में ऐड करके डाल के उसका वॉल्यूम जो है वाटर के साथ पूरा कर लिया जाता है। अब रेशो इसमें भी वही सेम होगी, 4:2:1, 4 पार्ट्स ऑयल, 2 पार्ट्स वाटर और 1 पार्ट जो है इसका गम का होगा। डिफरेंस क्या है कि पहले इमल्सिफाइंग एजेंट को वाटर के साथ इसकी मिक्सिंग की जाती है, पेस्टर मोटर की मदद से उसकी ट्रिचुरेशन की जाती है। जब ये वाटर और ऑयल की मिक्सिंग हो जाती है, म्यूसिलेज तैयार हो जाता है, तो उसके बाद उसमें ऑयल जो है वो पोर्शंस में ऐड किया जाता है। ड्राई गम में मैंने आपको बताया कि जो वाटर है वो एट वंस यानी कि सारा ही डाल दिया जाता है और रैपिड मिक्सिंग की जाती है। जबकि वेट गम में ऑयल के जब डाला जाता है तो उसमें पोर्शंस में या पार्ट्स में डाला जाता है और उसकी मतलब 1 पार्ट ऐड करते जाएंगे और उसकी मिक्सिंग करते जाएंगे, यहाँ तक कि एक प्राइमरी इमल्शन तैयार हो जाती है। और उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेम उसी तरह जो है वो उसमें डिसॉल्व करके वाटर में डिसॉल्व करके जो सॉलिड होंगे वो ऐड करने के बाद उसकी एडिशन कर दी जाती है प्राइमरी इमल्शन में और उसका वॉल्यूम जो है वो पूरा कर लिया जाता है एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। नेक्स्ट है बॉटल मेथड। बॉटल मेथड जो है एक वेरिएशन है ड्राई गम मेथड की, कि जिस तरह ड्राई गम मेथड में आपने पढ़ा सेम वही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें वेरिएशन है कि ये जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं हम इसको। द बॉटल मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स और लेस विस्कस ऑयल्स एंड इज़ वेरिएशन ऑफ द ड्राई गम मेथड की, कि वेरिएशन है ड्राई गम मेथड की उन ऑयल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं या जिनकी विस्कोसिटी कम होती है। लेस विस्कस होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं कि उनकी इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, रूम टेम्परेचर पे भी वो इवेपोरेट कर जाते हैं, इसलिए उनके लिए एक बॉटल इस्तेमाल की जाती है और इस मेथड से उसको प्रिपेयर किया जाता है। बिकॉज ऑफ लो विस्कोसिटी द वोलेटाइल ऑयल्स रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ गम फॉर इमल्सिफिकेशन, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है, तो इसी वजह से इनके लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट है या केशिया है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हासिल करने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। For emulsification, therefore, the preparation for the oil, water and gum for primary emulsion are, अब यहाँ पे जो रेशो होगी ऑयल, वाटर और गम की क्या है 4:4:2 के 4 पार्ट्स ऑयल, 4 पार्ट्स वाटर और 2 पार्ट्स जो है यहाँ पे गम इस्तेमाल होगी। किस वजह से कि वोलेटाइल ऑयल्स की विस्कोसिटी जो है वो कम होगी। अब एक हम उसको विस्कस करने के लिए या एक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी की इमल्शन हासिल करने के लिए जो है यहाँ पे अकेशिया या इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया जाता है।
अब इसका मेथड क्या है कि ऑयल एंड द पाउडर ड्राई गम आर शेकन विगरसली इन अ लार्ज बॉटल अंटिल मिक्स थारोली, कि जो अकेशिया होता है या एमल्सिफाइंग एजेंट है उसको एक ड्राई बॉटल में ऐड किया जाता है और फिर उसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल की एडिशन के बाद उसकी उस कैप लगाने के बाद उसको बंद करने के बाद जो है उसको शेक किया जाता है काफ़ी मतलब विगरसली या काफ़ी स्पीड से उसको शेक किया जाता है ताकि उसकी ऑयल और जो अकेशिया है उसकी मिक्सिंग सही तरह हो जाए। देन वाटर इज़ एडिड टू फॉर्म प्राइमरी इमल्शन, फिर जो है वाटर इसमें ऐड किया जाता है प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए। मोर वाटर इज़ एडिड इन स्मॉल पोर्शंस विद कॉन्स्टेंट एजिटेशन टू प्रोड्यूस द फाइनल वॉल्यूम। और प्राइमरी इमल्शन बनाने के बाद सेम वही है कि उसके बाकी इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किए जाते हैं, फिर उसको शेक किया जाता है, मिक्सिंग की जाती है और फिर उसमें बाद में और वाटर ऐड किया जाता है पोर्शंस में विद स्मॉल कांस्टेंट एजिटेशन, यानी कि उसको मुस्तकिल हिलाते हुए पोर्शंस में वाटर ऐड किया जाएगा ताकि जो फाइनल वॉल्यूम है या उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो उसका हासिल हो जाए। अब बॉटल मेथड क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि एक ड्राई बॉटल लेते हैं, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं और उसमें ऑयल ऐड किया करके उसको बंद करके उसको शेक किया जाता है। शेक करने की वजह से ऑयल और अकेशिया की मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग के बाद जो है इसमें वाटर ऐड किया जाएगा। वाटर ऐड करने के बाद इसको दोबारा शेक करते हैं ताकि प्राइमरी इमल्शन बन जाए। यहाँ पे जब एक प्राइमरी इमल्शन बन जाएगी, एक स्मूथ पेस्ट इसका बन जाएगा, तो फिर इसमें और बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं और फिर वाटर ऐड किया जाता है उसका फाइनल वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। और रेशो क्या है 4:2 के 4 पार्ट्स ऑयल, 4 पार्ट्स वाटर और 2 पार्ट्स जो है इसमें अकेशिया इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 मेथड से आपके इसके प्रिपरेशन के लिए, इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड और बॉटल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन देखेंगे। थैंक यू।